हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास? हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम और एचसीएफ किसके इंटीजर्स के, किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे पास फर्स्ट है 12, 15 एंड 21। इसको क्या करना है? हमने इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। किसकी मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले हम इनको क्या कर लेते हैं? फैक्टराइज कर लेते हैं। 12 की फैक्टराइजेशन किससे होगा? 2 से। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। 12 को कितना है हमारे पास? 2 इंटू में 2 इंटू में 3। ठीक है, अब हम करेंगे 15 को फैक्टराइज। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 15 इक्वल टू 3 इंटू में 5। ठीक है, अब हम कर लेते हैं किसको? 21 को। 21 को फैक्टराइज किसे करेंगे हम? 3 से। 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। ठीक है, हम 21 को भी लिख लेते हैं इक्वल टू 3 इंटू में 7। अब हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं? हम एचसीएफ निकालेंगे जो इन दोनों तीनों में क्या आ रहा होगा? कॉमन आ रहा होगा। इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा? इन तीनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास 3। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ आ गया 3। अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम है हमारे पास क्या? अब इन सबको लेंगे, जो 3 हमारे पास कॉमन आया उसको हम 1 टाइम लिखेंगे, बाकी सबको लिख देंगे। 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7। ठीक है, जब हम इन सबको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 420। ठीक है, अब है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 17, 23 एंड 29। ठीक है, ये तो सिंगल से फैक्टराइज हो जाएंगी। ये 17 के टेबल से होगा। 17 1 ज़ा 17 और अब है हमारे पास 23, ये 23 के टेबल से ही होगा। 23 1 ज़ा 23। फिर हमारे पास क्या है? 29। ठीक है, ये 29 के टेबल से होगा। 29 1 ज़ा 29। अब पास क्या है? 17 इंटू में 1। 23 है हमारे पास। 17 इंटू 1 23 इंटू में 1 और 29 इक्वल टू 29 इंटू 1। ठीक है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? 1 आ रहा है, तो इसका जो एचसीएफ है वो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। और एलसीएम क्या आएगा हमारे पास? एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू में 17 इंटू में 23 इंटू में 29। जब हम इन सबको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 11339। ठीक है, अब है हमारे पास कौन सा इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 8 9 एंड 25। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं फैक्टराइज। 8 को फैक्टराइज करेंगे किससे? 2 से। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 9। 3 से होगा। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। उसके बाद हम किसको फैक्टराइज करेंगे? 25 को। 25 5 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं। 8 का आएगा 2 इंटू में 2 इंटू में 2। ठीक है, और 9 का आएगा 3 इंटू में 3। ठीक है, और 25 का आएगा 5 इंटू में 5। ठीक है, इनमें क्या है? इनमें से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 1 होगा। जिसमें कोई भी क्या कॉमन नंबर ना है उसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे क्या है इसका एलसीएम। एलसीएम कितना है हमारे पास? 8 इंटू में 9 इंटू में 25। ये हमारे पास कितना है? 1800। ठीक है, अब हम
करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, गिवन दैट HCF 306 657 equal to 9. Find the LCM 306 657। हमें क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है कितना 9, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसका LCM फाइंड आउट करना है। हमें क्या क्या चीज़ गिवन है, A कितना है हमारे पास 306, B कितना है हमारे पास 657, ठीक है। और हमें LCM क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है LCM इनटू में HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स A इंटू में B, ठीक है। LCM हमें फाइंड आउट करना है। LCM ST रहेगा, HCF क्या है हमारे पास 9 इक्वल टू A क्या है हमारे पास 306 इंटू में 657, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, LCM 306 इंटू में 657, ये 9 क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये 9 से कट हो जाएगा 73, ठीक है। जब हम इसको क्या करेंगे 306 इंटू में 73, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम क्या कर लेते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन है जो इजी हो जाए। तो हमारे पास आ जाएगा, जब इनको करेंगे 21900 प्लस 438, ये इसका सम किसके इक्वल आ जाएगा 22338,